नमस्कार। अब तक आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होंगी इस चैनल पर फ्रैक्चर से संबंधित, शरीर के दर्द से संबंधित। पर आज की जो वीडियो है ये काफ़ी अलग होने वाली है। काफ़ी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। पर ये जो कहानी जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे आप सबको बताने जा रहे हैं। अब तक की देखी हुई सारे वीडियोज़ लगभग 700 या 800 वीडियोज़ होंगे इस चैनल पर उन सब में मेरे ख्याल से टॉप 3 में ये वीडियो आने वाला है। अब ये किस तरीके से होने वाला है, ये हम जानेंगे अगले 4 से 5 मिनटों में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम गोंडिया महाराष्ट्र के निवासी विलास राउत जी से, जिनकी उम्र लगभग 40 साल और वज़न तकरीबन 50-55 किलो। अपने काम पर जा रहे थे और एक 4 पहिया वाहन इनके दोनों पैर के ऊपर से चला जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यह बिल्कुल सच है। उसके बाद एक पैर टूट चुका था और एक पैर उनका इस तरीके से चला गया था कि जब वो अस्पताल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनका काटने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पैर उनकी टेढ़ी हो चुकी थी। अब उनके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके दोस्तों साथियों ने डॉक्टर से गुजारिश की कि आप कुछ भी करें, पर पैर को काटने की जो आप सोच रहे हैं, पैर को काटने के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ये ना करें। तो फिर डॉक्टर ने एक चीज़ बताया कि इन्हें एलिज़ारो लगाना होगा और एक चीज़ इसमें होगा कि साल डेढ़ साल तक ये सिर्फ बिस्तर पर रहेंगे, ना उनके पैर को हिला सकते हैं, ना कुछ और। तो एलिज़ारो तो नहीं, पर कुछ समय बाद उनका एक्सटर्नल फिक्सेटर जरूर लगाया गया। पर उससे पहले एक और चीज़ हुई थी, और वो चीज़ ये थी कि जिस जगह से जो गाड़ी गुजरा था वो पैर उनका पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। और क्योंकि क्षतिग्रस्त हो चुका था तो एक समस्या ये आई थी कि उस एरिया की जहाँ की हड्डी टूटी थी, आप एक्सरे में बहुत क्लियर तरीके से समझ सकते हो, उस एरिया का जो मांसपेशी है, जो मसल्स है, वो लॉस हो चुका था। अब उन्हें स्किन ग्राफ्टिंग सबसे पहले करवानी पड़ी। स्किन ग्राफ्टिंग क्या होता है कि जैसे जिस जगह पे मांसपेशी यानी कि मसल्स की कमी है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो क्षति हो गई हो, तो कोई एक एरिया, अधिकतर ये देखा गया है कि जो हमारा थाई यानी कि जांग का हिस्सा होता है, वहां से थोड़ा सा स्किन ग्राफ्ट करके, थोड़ा सा स्किन वहां से कट करके उस जगह पर लेकर के ग्राफ्ट यानी कि डाल देते हैं जहां की हड्डी या फिर जहां की मांसपेशी क्षति हुई हो। तो ये सबसे पहले उनका स्किन ग्राफ्टिंग किया गया और स्किन ग्राफ्टिंग से पहले उन्हें जो एक्सटर्नल फिक्सेटर है वो सेट कर दिया गया। अब उनकी समस्या की असली शुरुआत होती है। फिर समय बीतता चला गया, महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 4 महीना, ये समय बीतता चला गया। एक्सरे जब वो करवाते रहे तो बढ़िया इंप्रूवमेंट उनको नहीं दिखता था। तो ये करते करते साल भर, लगभग साल डेढ़ साल गुजर जाते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा वो आर्थिक रूप से भी समस्या है तो बहुत ज़्यादा इलाज वो नहीं ले पाते। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके जब उनको रिजल्ट नहीं आता है तब वो फिर सोचते हैं कि इस स्थिति में झार आयुर्वेदा के पास जाया जा सकता है। अब उनका इलाज शुरू होता है। इलाज से पहले की जो उनकी स्थिति है, आप यूँ समझ सकते हो कि एक वॉकर है, उसके सहारे वो सिर्फ चल रहे हैं, यानी कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक उनका जो शरीर है वो जा रहा है, पर आंतरिक रूप से वो बिल्कुल भी कुशल नहीं थे, वो सही नहीं थे, वो सक्षम नहीं थे कि एक एरिया से दूसरे एरिया तक अच्छे तरीके से जा पाए। तो झार आयुर्वेदा के पास जब वो आए, उनका इलाज शुरू हुआ। उनकी पैर, ये आप एक्सरे में बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हो, इनकी जो फ्रैक्चर थी वो मामूली नहीं थी। तो उनकी हड्डी हिलती थी और बढ़िया तरीके से मूव नहीं कर पाता था उनका पूरी पैर, वो बस लटका करके उसको चलने का काम करते थे। इलाज शुरू होने के लगभग 1.5 महीने बाद, जैसे आप सबको पता है कि हम एक्सरे करवाते हैं 4 मेडिसिन यानी 1.5 महीने के समय के बाद। तो जब उनका एक्सरे करवाया गया तो एक बहुत ही, आप यूँ कहो दुर्भाग्यवश, उनके एक्सरे में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं था। कैलस जो बनता हुआ दिखना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं था। इससे वो नाराज हो गए सबसे पहले तो, और सिर्फ वो ही नहीं, बहुत बुरा हमें भी लगा। उसके बाद एक और बढ़िया चीज जो हुई थी ना, वो ये थी कि इससे पहले तक जो उनकी हड्डी हिलती थी, पूर्ण रूप से हिलती थी, वो 80% तक हिलना बंद हो गया, सिर्फ 20% बाकी रह गया था। दूसरी चीज जो उन्होंने हमें बताया, ये पता चला उनसे सुन करके कि सर एक्सरे में रिजल्ट नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, पर एक और बढ़िया चीज़ जो हमारे साथ ये घटी है कि पहले मैं वॉकर के सहारे चलता था बिना सहज महसूस किए हुए, पर अब मैं स्टिक से बहुत आराम से चल लेता हूँ और काफ़ी बार बिना स्टिक के भी अगर आप अनुमति दे तो हम चल सकते हैं।
पर हमने हमेशा से उनको बिना स्टिक के मना किया, क्योंकि जब हड्डी ही नहीं जुड़ रही है, जब कैलस नहीं बन रही, तो आप रिस्क लोगे, इसकी कोई मतलब नहीं है। तो फिर उनका मेडिसिन आर्थिक रूप से थोड़ी परेशानी आने के कारण उनका मेडिसिन रुक गया था, और उन्होंने सबसे पहले ये निर्णय लिया, अब रिजल्ट आए चाहे ना आए, सबसे पहले हम झार आयुर्वेदा जा करके मिलेंगे। तो अब पिछले कुछ दिन पहले वो आए थे झार आयुर्वेदा। झार आयुर्वेदा आने की उनकी कहानी, आने के क्रम में उनका एक अच्छा खासा स्मार्टफोन चोरी हो गया। स्मार्टफोन चोरी हो जाने के बाद उनके पास कोई साधन नहीं था जिसके थ्रू वो संपर्क कर सके कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ। फिर लगभग 2 दिन के बाद, उनके घर से निकलने के 2 दिन के बाद, बहुत ही मेहनत मशक्कत करने के बाद वो सरप्राइजिंगली पहुंचते हैं झार आयुर्वेदा क्लिनिक पर। क्लिनिक पर पहुंचने के बाद वो हमें बाकी उनकी सारी जो यात्रा की कहानी थी वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी फ़ोन की चोरी हो गई। उनके पर्स में जो कुछ भी पैसे थे, जो कुछ भी उनके पर्स में था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चोरी हो गया। और वो बिल्कुल सिर्फ एक व्यक्ति आए हैं, बहुत परेशान रूप में वो हमारे पास आए थे। तो हमने ये निर्णय लिया कि उन्हें मेडिसिन इस्तेमाल करवाया जाएगा, और मेडिसिन इस्तेमाल करवाने के बाद उनको एक मेडिसिन दे करके भेजा जाएगा, और फिर पूर्ण रूप से ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। कम से कम इस स्थिति तक आ जाएं कि एक इंसान जहां पर घर पे बैठ करके दूसरों पर आश्रित है, दूसरों पर निर्भर है, कम से कम अपना जीविका उपार्जन कर पाए। और उसके बाद ठीक उसी तरीके से उनको मेडिसिन इस्तेमाल करवाया गया। आप ये देख सकते हो मेडिसिन इस्तेमाल करने की क्लिप, और उनसे काफ़ी सारी बातचीत भी की गई, और उनसे बात करते हुए भी एक अच्छा खासा वीडियो होगा, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट का, आप वो देख सकते हो। ठीक थे वो, बट बहुत ज़्यादा परेशान थे आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्योंकि ना नींद सही से हुई थी और ना उनको रहने का बहुत अच्छा जगह मिल पाया था, और ट्रेन में बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए वो पहुँचे थे। बहुत जल्द हम उम्मीद करेंगे कि वो इस स्थिति से उबर जाएं और पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं, अपना काम वगैरह जो भी है वो कर पाएं। और आप सबसे ये गुजारिश करेंगे, आप उनके लिए थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा दुआ करो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। और इस तरीके की जिनको भी समस्या होती है, आप ये वीडियो को अगर आप देख रहे हो, अगर आपने लास्ट तक देखा है, तो जिनको भी इसकी समस्या होती है, आप थोड़ा सा उन तक ये पहुंचाओ, क्योंकि ये कहानी न केवल लोगों को मोटिवेट कर सकती है, बल्कि एक नई उम्मीद के रूप में सामने आ सकती है। तो आप सब अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।